तो गीता का 12वां अध्याय 19वां श्लोक डिस्कस करेंगे, उसका कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्लोक संख्या 19 ही पढ़ेंगे हम लोग। शब्दार्थ वगैरह मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ, हम लोग ऑलरेडी इसको 3 बार पढ़ चुके हैं। तो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। हरे चतुश्रा प्रभु बोलिए। चतुश्रा प्रभु। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। माता जी। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप ना करे।
मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता, वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर आज चौथा हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस श्लोक के ऊपर, इन श्लोकों के ऊपर, और शायद एक क्लास हम और लगाएंगे इसमें सारे गुणों की चर्चा करने के लिए। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ी सी भूमिका फिर से डिस्कस करते हैं कि गीता का कॉन्टेक्स्ट क्या है। भगवद गीता शुरू हो रही है महाभारत की युद्ध भूमि पे, जहाँ पर दोनों सेनाएं लड़ने के लिए तैयार हैं। कौरव और पांडव युद्ध के लिए आतुर हैं। भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और अर्जुन हीरो हैं, युद्ध के मेन हीरो हैं, और उनके मन में विचार आता है कि मैं दर्शन करना चाहता हूँ कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। तो अपने सारथी को कृष्ण को भगवान अर्जुन निर्देश देते हैं कि कृपया भगवान मेरा रथ जो है आप बीच में ले जाइए युद्ध भूमि के, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। तो जैसे सारथी को करना चाहिए, भगवान युद्ध भूमि के बीच में रथ को ले जाते हैं और वहाँ पर अर्जुन दर्शन करते हैं अपने प्रियजनों का, अपने पितामह का, द्रोणाचार्य का और भाई बांधवों का, भाई भतीजों का। और उनका दर्शन करने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया। उनका दर्शन करने के बाद उनके हृदय में भाव आता है कि ये युद्ध करना तो सिर्फ एक राज्य की प्राप्ति के लिए इस युद्ध को करना, क्या ये सही है? ये तो एक पाप का कार्य होगा। और बहुत सारे कारण अर्जुन बताते हैं कृष्ण को कि उन्हें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। युद्ध में आने से पहले आतुर थे, युद्ध के लिए युद्ध लड़ना चाहते थे। बहुत सारे कारण थे युद्ध करने के, क्योंकि पांडवों को बहुत प्रताड़ना मिली थी कौरवों के द्वारा, और अर्जुन को लग रहा था कि युद्ध कर कर मुझे सुख की प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूति होगी। लेकिन अब सब लोगों को देखने के बाद अर्जुन के मन में ये भावना आई कि नहीं, युद्ध को करके मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये सारे लोग अगर मारे जाएंगे तो मैं क्या भोग करूँगा, इस राज्य को कैसे भोगूंगा। तो उनकी मनोस्थिति बदल जाती है।
वही चीज़ जो पहले उन्हें लग रहा था कि अच्छी है, वही चीज़ अब उन्हें बुरी लगने लग जाती है। तो भगवान के सामने वो अपने शस्त्र रख देते हैं और बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि भगवान की शरणागति ले लेते हैं, भगवान का से रिक्वेस्ट करते हैं कि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वां प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान इमीडिएटली गुरु की भूमिका स्वीकार करते हैं और अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं, उनको बताते हैं कि बेसिकली उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये युद्ध करने के सही और गलत कारण क्या हैं। तो सबसे पहले वो सांख्य दर्शन समझाते हैं, सांख्य की शिक्षा देते हैं, बताते हैं कि शरीर और आत्मा में क्या फ़र्क होता है। बोलते हैं ये शरीर के लिए अगर दुख कर रहे हो तो मूर्ख हो, क्योंकि शरीर तो मरेगा ही मरेगा, अगर तुम नहीं मारोगे तो वैसे भी शरीर मर जाएगा। और अगर आत्माओं के लिए दुख कर रहे हो तो भी मूर्ख हो, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो किसी भी कारण में, किसी भी अवस्था में दुख करने का विषय ये नहीं है। फिर उनको शिक्षा देना शुरू करते हैं, बुद्धि योग की बात बताते हैं, उनको बताते हैं कि अर्जुन तुमको कर्म करना चाहिए और कर्म के फलों की आसक्ति नहीं करनी चाहिए, कर्म के फलों को भगवान की सेवा में, मेरी सेवा में लगाना चाहिए। तो ये सारी चर्चा सेकंड चैप्टर में चल रही है और आज हम 12वें अध्याय को के लगभग लास्ट 2 वर्सेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इन दूसरे चैप्टर से लेकर 12वें चैप्टर तक भगवान ये इस्टेब्लिश करते हैं कि अर्जुन कौन है और कृष्ण कौन है। भगवान बताते हैं कि अर्जुन हम सब, तुम सभी जीव हो और सारा संसार जिसमें सारी वस्तुएं और सारे के सारे जीव, ये मोबाइल रुका हुआ है, चल रही है, तो सारे की सारी चीज़ें, सब कुछ मेरी शक्तियों से उद्भूत है। और अगर इस संसार के अंदर, इस संसार को कंट्रोल करने वाली भी मेरी शक्तियां हैं, 3 प्रकृति के गुण उसको कंट्रोल करते हैं और उनके कंट्रोल से बच पाना मुश्किल है। अपने आप अपनी शक्ति से उनसे बच नहीं सकते, लेकिन अगर मेरी शरण ग्रहण कर लोगे तो उनसे बचा जा सकता है। फिर भगवान बताते हैं कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो भगवान की शरण लेते हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। बताते हैं कि हर किसी को भगवान की शरण लेनी चाहिए। इसके बाद भगवान स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे सर्व करो, मुझे सब कुछ अर्पण करो, जो कुछ कार्य कर रहे हो वो मेरे लिए करो। इस तरीके के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अल्टीमेटली भगवान ये बताते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान का शरणागत हो रहा है, जो भी कुछ भगवान को सब कुछ ऑफर कर रहा है, वो उनको सबसे प्रिय है। और फिर बताना शुरू करते हैं कि ऐसे भक्त के स्पेसिफिक गुण क्या हैं। तो करीब ये 31-32 गुण भगवान ने बताए और हमने अभी तक काफ़ी सारे गुणों की चर्चा करी है। जैसे इसमें इस पर्टिकुलर श्लोक के अंदर भगवान बता रहे हैं कि जो शत्रुओं में, मित्रों में जो समता का भाव रखता है, मान अपमान में सम रहता है, शीत उष्ण में यानी सर्दी गर्मी में सम रहता है, सुख दुख में सम रहता है और संग विवर्जिता, संग करते समय सावधान रहता है। हमने काफ़ी बृहद चर्चा करी पिछली बार इस टॉपिक पे। ये सब लक्षण हैं भक्त के, अच्छे भक्त के। आज की जो बात है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति में जो सम रहता है, ठीक है। तो अभी मुझे बताया, जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा था तो रामप्रिया ने मुझे बताया कि सरिता माता बहुत मेहनत कर रही हैं, 2 दिन से भक्तों की सेवा के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें कुछ बनाने का प्रयास कर रही हैं, बड़ी मेहनत कर रही हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा लिंक करके बोलना चाहता हूँ कि निंदा और स्तुति का जो टॉपिक है ना, इसको कैसे हम अपने प्रैक्टिकली हम कैसे समझें इस चीज़ को। तो जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें थोड़ा तो प्रेस, प्रशंसा मिलेगी, है ना, स्तुति मिलेगी थोड़ी सी। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? हाँ, रियलिटी में ये होता है कि जब हम कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं तो हमारी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना कि हमने अच्छा काम किया, हम उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं। लेकिन जिनके लिए काम कर रहे होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस एक अलग लेवल पे होती हैं। जिनके लिए हम कर रहे होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस एकदम अलग स्तर पे होती हैं। हर क्षेत्र में ऐसा होता है ना, जैसे ऑफिस में जाते हैं, पूरे साल एम्प्लॉय मेहनत कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि जब एनुअल अप्रेजल होगा तो बॉस खूब शाबाशी देगा मेरे को कि आपने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जब अप्रेजल होता है तो उसमें क्या मिलता है? 0/0
इतनी सारी लंबी लिस्ट है, आपने इसमें से बहुत कुछ नहीं किया काम। फ़र्क क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस का फ़र्क होता है। एक्सपेक्टेशन जो एम्प्लॉई है उसकी अलग होती हैं और एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। हर क्षेत्र में ऐसा होता है। स्टूडेंट्स की बात कर लो, स्टूडेंट्स और टीचर की बात कर लो। स्टूडेंट सोचता है कि मैं तो बड़ी मेहनत करी जी, टीचर बोलती है कि तूने 50,000 कमियाँ हैं तेरे अंदर। घर में ऐसा होता है ना। अब फेवरेट टॉपिक ले लेते हैं सास बहू का, है ना। क्या होता है, बहू आई, नई बहू आई, उसने बड़ी मेहनत करी खूब अपनी, उसको अकल तो कम होती है, ज़्यादा कुछ आता नहीं होता है, लेकिन अपने हिसाब से बेचारी पूरी मेहनत कर देती है। लेकिन सास की एक्सपेक्टेशन ऐसे ही इस लेवल पे होती है, तो बोलती है कि तुम तो बिल्कुल नालायक हो, तुमको कुछ नहीं आता करने का। तो कहाँ क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि हमें स्तुति मिलेगी, या रिवर्स भी, मतलब सास बहुत कुछ करती है हेल्प करने के लिए, लेकिन बहू को कुछ समझ में नहीं आता, वो अपनी सास की निंदा करती है कि ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, एट्रोशियस है ना, बहुत दुख दे रही है मुझे। तो फ़र्क क्या होता है, दोनों के बीच में एक्सपेक्टेशंस का बड़ा फ़र्क होता है। तो जहाँ पे स्तुति मिलनी चाहिए वहाँ क्या मिल जाता है, निंदा मिल जाती है। तो अब ये निंदा और स्तुति का टॉपिक किस कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है, क्या फ़र्क पड़ता है? हम भक्ति की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर भक्तों के लिए, भक्तों के समाज में इकट्ठे हुए हैं, इससे फ़र्क ही क्या पड़ता है? निंदा और स्तुति कैसे रेलेवेंट है? भगवान कह रहे हैं, ये गुण बता रहे हैं कि जो भक्त निंदा और स्तुति में सम रहता है वो मुझे प्रिय है। तो क्या फ़र्क पड़ता है भक्ति के कार्यों में, कहाँ पर फ़र्क पड़ जाता है? इससे क्या फ़ायदा नुकसान क्या होता है इसका? क्या बताओ, क्या बोलना चाहोगे? यस माता जी, बोलिए बोलिए। अगर हम स्तुति और निंदा पे फोकस करें, मींस वी आर फोकसिंग ऑन आवरसेल्फ। कृष्णा इज आउट ऑफ आवर थिंकिंग, इट्स माय अंडरस्टैंडिंग। तो अगर कृष्णा हमारे सेंटर से नहीं है तो देन वी आर नॉट डिवोटी। ये तो अच्छी बात है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन निंदा और स्तुति का फ़र्क क्या पड़ता है? मतलब निंदा और स्तुति भक्ति से कैसे लिंक्ड है? भक्ति क्या है? भक्ति किस चीज़ को कहते हैं हम? व्हाट इज़ भक्ति? सर्विस टू कृष्णा, है ना, लविंग डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। सर्विस यानी एक सर्विटर है, एक सर्वेंट है, सर्विटर है और एक सर्व्ड है ना, एक स्वामी है और एक दास है। जब दो व्यक्तियों के बीच बात आती है तो दो व्यक्तियों के बीच में एक्सपेक्टेशंस की भी बात आती है। जब दो व्यक्तियों के बीच में एक्सपेक्टेशंस की बात आती है तो सर्विटर और इसी के बीच में निंदा और स्तुति की बात आ जाती है। अगर आप एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कुछ कर देते हो तो आपको प्रशंसा मिल जाती है, एक्सपेक्टेशन से कम काम करते हो तो निंदा मिल जाती है। और जब निंदा होती है, जब हमारी निंदा होती है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? मान लीजिए मैं ऑफिस का एग्जांपल ले रहा था। ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉई, अगर उसको इसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अप्रेजल नहीं मिलता है, बोनसेस नहीं मिलते, प्रमोशन नहीं मिलता है, तो क्या रिएक्शन आता है कि छोड़ो, दूसरी जॉब ढूंढता हूँ मैं, है ना। और घर में क्या होता है, घर में किसी भी संबंध में, सास बहू या कोई भी रिलेशनशिप में, जब निंदा की जगह, स्तुति की जगह निंदा मिलती है तो क्या होता है? वो एक पुराना एक गाना था ना मूवी का कि अपना जीवन रेल की पटरी, साथ चलें पर मिल ना पाएँ टाइप्स कि पटरी के जो दो रेल्स होते हैं वो साथ साथ चलते हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते। ये रियलिटी होती है लाइफ की। तो नेचुरल रिएक्शन क्या होता है कि हम सर्व नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, सर्विस नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो हमें निंदा और स्तुति को इस कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। अब जैसे मैं वो सरिता माता का एग्जाम्पल ले रहा था, है ना, एक्चुअली भक्तों की सेवा से किसको आनंद मिलेगा? कृष्णा को आनंद मिलेगा। अगर कोई सेवा ऑनेस्टली करी जा रही है तो कौन प्रसन्न होगा? कृष्ण प्रसन्न होंगे। अगर कृष्ण प्रसन्न हो गए और उसके बाद सारे लोग, सारी दुनिया निंदा कर रही है, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने ऑनेस्ट सर्व किया है तो कृष्णा को प्रसन्न करना ही मेन गोल है, सेंटर इज़ कृष्णा। और मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने कुछ भी काम नहीं किया, जैसे मुझे अभी कोई एक भक्त कंप्लेंट कर रहे थे, किसी और कॉन्ग्रीगेशन की बात है, वो मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि जी ऐसा होता है कि हम सब मेहनत करते हैं और जब लास्ट में जो मेन लीडर है उसके सामने जाने का नंबर आता है तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है और वो सारा का सारा क्रेडिट ले जाता है। तो वो जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, मान लो अगर वो सच बात है और वो ऐसा कर रहा है, तो उसकी सर्विस ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट सर्विस है? डिसऑनेस्ट सर्विस है। उस सेवा से क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे? कृष्ण प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। उसको क्या मिल रहा है? निंदा मिल रही है, स्तुति मिल रही है?
उस व्यक्ति को स्तुति मिल रही है, वो भक्त को स्तुति मिल रही है, लेकिन फिर भी उस स्तुति का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस इक्वेशन में कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। तो जो भक्त है, भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है? जो अगर निंदा भी हो उस समय भी अपनी सेवा में वो तत्पर रहे। जैसे शिल प्रभुपाद का उदाहरण हम समझ सकते हैं। शिल प्रभुपाद जब विदेश जा रहे थे प्रचार करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था ना कि वो क्या है, सर्वत्र प्रचार है बे मोर नाम। क्या है उसकी पहली लाइन, क्या है श्लोक की? पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम असित प्रभु, हाँ, पृथ्वी से आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम। तो पूरी पृथ्वी में तो समुद्र भी आता है और दूसरे कॉन्टिनेंट्स भी आते हैं, दूसरे देश भी आते हैं, सब कुछ आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी करी कि उनका नाम सर्वत्र जाएगा, वो अपने आप तो नहीं जाएगा, उसको कोई लेके जाएगा ना। तो प्रभुपाद की जो परंपरा है, प्रभुपाद के गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बुक लिखी अपने समय में, आज से 200 साल पहले, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर इंग्लिश में, और उन्होंने उसको भिजवाया पूरे दुनिया की लाइब्रेरीज़ के अंदर। किस हेतु से? कि चैतन्य महाप्रभु का नाम पहुँचे। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, विदेश भेजा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उसके बाद प्रभुपाद आए। तो जब प्रभुपाद बाहर जाने लगे, विदेश जाने लगे, तो कई सारे शिष्यों ने, प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने उनकी निंदा करी। उन्होंने बोला कि ये अपने आप को क्या समझता है, हम लोग तो कर नहीं रहे प्रयास, हमें पता है कि ये सफल नहीं हो सकती ये चीज़, और ये पता नहीं क्या समझ रहा है अपने आप को, और समुद्र को लांग के जा रहा है, लांगना नहीं चाहिए हमको। इस प्रकार से बहुत तरीके से निंदा हुई प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद, अभी हम लोग ये बातें जब कर रहे हैं तो इसको हमें इतना बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन जब हम सेवा कर रहे होते हैं, आप इमेजिन करिए कि जिस सेवा को भी आप लोग करते हो, उस सेवा में हम अपनी पूरी जान लगाते हैं, है ना। उस समय अगर हमारी कोई निंदा करता है तो हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारे को सेवा करने का मन नहीं करता है। भले हम छोटी से छोटी सेवा कर रहे हो, प्रभुपाद ने तो बहुत बड़ी सेवा करी थी, हम लोग छोटे छोटे भक्त हैं, हम छोटी छोटी सेवाएं करते हैं, लेकिन हमारी अगर कोई निंदा करता है तो उस समय हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद जब प्रभुपाद वहाँ से वापस आए, विदेशी लोगों को, भक्तों को यहाँ भारत में लेके आए, तो एक बहुत बड़ा सेंसेशन क्रिएट हो गया। हर कोई प्रभुपाद की जय जयकार कर रहा है, बहुत स्तुति होने लगी। ऐसे में स्तुति को भी टॉलरेट करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो प्रभुपाद जब निंदा हो रही थी, तब भी प्रभुपाद ही थे, तब भी कृष्ण उनसे प्रसन्न थे, क्योंकि वो ऑनेस्ट सेवा कर रहे थे। और जब स्तुति मिल रही थी, तब भी प्रभुपाद ही थे, क्योंकि वो ऑनेस्ट सेवा कर रहे थे। तो अगर हम कृष्ण को केंद्र में रखते हुए अपनी सेवाओं को करेंगे, उसके बाद इट डजेंट मैटर कि हमारी निंदा हो रही है या स्तुति हो रही है। बट अगर हम इस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे तो हम डिस्करेज हो सकते हैं, हम अपनी सेवाओं को छोड़ सकते हैं। हम क्या करने आए हैं? भक्ति करने आए हैं। अगर हम भक्ति के मार्ग में, भक्ति का मतलब है प्रेममयी सेवा, क्या भक्ति सेवा के बिना हो सकती है? अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो सेवा ही भक्ति है, और सेवा में ही अगर डिस्करेजमेंट हो जाए हमारी, तो फिर हम अपनी भक्ति से ही जाते रहेंगे। तो इसलिए हमें समझना है, पहला काम हमारे हाथ में जो करने का है, वो क्या करने का है? निंदा जब हो तो क्या सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? हाँ, कृष्ण खुश है कि नहीं है? क्या मैंने ऑनेस्टली सेवा करी कि नहीं करी? निंदा दो बार हो सकती है। मैं भी डांटता हूँ कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। उस समय आप सोचो कि ये तो निंदा कर रहे हैं, मैं तो ऑनेस्ट सेवा कर रहा हूँ मेरे से कृष्ण प्रसन्न है, मैं नहीं बदलूंगा गुरु डांट रहे हैं, गुरु आ गए, गुरु ने बोला कि तुम बिल्कुल नालायक हो, तो जैसे गुरु को कुछ नहीं पता, मैं तो कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूँ डायरेक्टली। दोनों तरीके से गलत हो जाएगा। पहला चीज़ हमें देखनी है, कृष्ण प्रसन्न है कि नहीं। उससे पहले ये सोचना है कि क्या मैंने ऑनेस्टी से सर्विस करी, क्या मैंने अपनी पूरी जो मेरी शक्ति है उसको सबको लगा के मैंने सेवा करी कि नहीं करी। अगर मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा के सेवा करी है, तब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तो कोई बात नहीं, अगर कोई व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन बताएगा?
क्या मैं स्तुति डिजायर तो नहीं कर रहा हूं? क्या मेरी इच्छा कहीं स्तुति की तो नहीं हो गई है? क्या मैं अपनी सेवा करते समय स्तुति ढूंढने तो नहीं लग गया? क्या मैं दिखाने तो नहीं लग गया लोगों को कि देखो मैं कितना बड़ा सेवक हूं? ये है स्तुति की सबसे बड़ी जो थ्रेट है, वो ये है। जब कोई स्तुति करे तो पहले ये सोचना है कि क्या मेरी इच्छा ऐसी तो नहीं थी कि मेरे व्यवहार से ऐसा लगा कि मैं स्तुति एक्सपेक्ट कर रहा हूं लोगों से और इसलिए मुझे स्तुति मिल रही है। वो सब आपने जो बोला सब बातें ठीक हैं, डिजर्व करता हूं कि नहीं करता हूं स्तुति। और आपने कुछ बोला था कृष्ण की स्तुति, क्या आपने कुछ बोला था? मेरा पॉइंट ये है कि स्तुति के पहले जब स्तुति हो रही है उस टाइम पे हमें ये समझना है कि मैं तो इच्छा नहीं कर रहा हूं स्तुति की कहीं पे, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, शिव शास्त्र का 4था श्लोक क्या है? ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये। कविताम क्या है? मेरा ग्लोरिफिकेशन। क्या मेरे मन में ये ग्लोरिफिकेशन की इच्छा तो नहीं आ रही है कहीं? तो अब लीडर्स को क्या व्यवहार करना, आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आके बैठ जाओ। क्या पंखा तो इधर भी है? अभी तो मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया अभी तक डराने वाला आप लोगों को। तो लीडर्स को क्या करना चाहिए? जब हमारे शेल्टर में कोई व्यक्ति आता है, लीडर्स का मतलब क्या है? भक्ति मूवमेंट जो है पूरी श्रृंखला है। आप सभी लोग अपने अपने राइट्स में लीडर्स हैं। जो भी व्यक्ति, नया व्यक्ति भी है, नया भक्त भी है, वो किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब कर रहा है, किसी को प्रोग्राम के लिए इनवाइट कर रहा है, किसी को सेवा में एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो लीडर बन जाता है उस समय के लिए, है ना। किसी को भी हम गाइड कर रहे हैं तो हम लीडर की पोजीशन ले रहे हैं। और लीडर्स के अलग अलग स्तर हैं। कोई एक छोटी सी कांग्रेगेशन का लीडर है, कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है, कोई सन्यासी है, कोई जगत गुरु है। अलग अलग लेवल के लीडर्स हैं। तो लीडर्स के लेवल अलग अलग होने के कारण निंदा और स्तुति दो तरीके से हो सकती है। कुछ जब भी आप थोड़ा सा लीडर बनते हो तो कुछ लोग आपकी स्तुति करते हैं, आपके गुणों को वो अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उनके अंदर अप्रिसिएशन आ जाता है, गुणों को देखते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं। कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं और कहते भी हैं। अब मेरे सामने कोई आएगा, मेरे पास कोई आएगा और मुझे हर थोड़े दिनों में बोलेगा कि आप बहुत बहुत ही महान व्यक्ति हैं आप तो क्या लगेगा मेरे मन में? क्या आएगा? ये बंदा जो है ना, ये मुझे अच्छे से समझ गया है यही मेरा अपना है अब एक दूसरा व्यक्ति भी है जो अप्रिशिएट कर रहा है, वो भी देख रहा है कि हाँ ये अच्छा, प्रभु जी अच्छे से बताते हैं, अच्छी चीजें बताते हैं, लेकिन कह नहीं रहा है। अब मैं एज अ लीडर मैं सोचूंगा कि यार ये व्यक्ति तो जो मेरी स्तुति कर रहा है ये तो सही आदमी है, ये दूसरा वाला तो मेरे से एनवी करता है, लेकिन उसके हृदय में है अप्रिसिएशन, उसको व्यक्त करना नहीं आता या कर नहीं रहा है। तो अगर मैं अधपक्व लीडर हूं तो मैं क्या करूंगा? जो व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरी स्तुति कर रहा है, वो तो मेरा अपना हो गया, और जो दूसरा मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा वो मेरा अपना नहीं है, वो मेरा द्वेषी बन गया। तो मेरा व्यवहार उसके लिए ऐसा होगा कि मैं उसको डिस्करेज कर सकता हूं, उस व्यक्ति को। तो लीडर को क्या चाहिए? और इसके विपरीत एक और सोचते हैं, एक व्यक्ति मान लो निंदा कर रहा है, एक लीडर की निंदा ही कर रहा है, ठीक है। तो जब स्तुति हो रही है, जब निंदा हो रही है, तो लीडर अगर अपने आप को केंद्र में रखता है, स्वयं के बारे में सोच रहा है, तो वो हमेशा गलती करेगा। जो स्तुति करने वाला है, भले वो उतना अच्छा ना हो, व्यक्ति उतना उच्च स्तर पे ना हो, उसको जबरदस्ती वो प्रमोट करेगा। जो न्यूट्रल है उसको डिस्करेज करेगा, और जो निंदा करने वाला है उसके बारे में बुरा सोचेगा। हर तीनों ही परिस्थितियों में वो नुकसान कर रहा है भक्तों का। जो उसके शेल्टर में, जो उसके आश्रय में भक्त आ रहे हैं, उनका नुकसान कर रहा है। क्या करना चाहिए तीनों स्थितियों में? अपने आप से अटेंशन हटाकर स्तुति करना बुराई नहीं है, अप्रिशिएट करना। हम तो कहते हैं ना भक्तों का गुणगान होना चाहिए, भक्तों का गुणगान होना अच्छी बात है, लेकिन जो भक्त जिसका गुणगान हो रहा है उसको अपने ऊपर से अटेंशन हटाकर किसके ऊपर अटेंशन रखना चाहिए? गुरु के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, उस तरफ अटेंशन ले जाना चाहिए। जो निंदा करने वाला है उसके साथ कैसे डील करना चाहिए? उसको भी सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, आपको मेरे अंदर बहुत सारे दोष दिख रहे हैं,
ठीक है, आप ऐसा करिए कि इन प्रभु जी के पास जाके इनके साथ सेवा करिए। एटलीस्ट किसी तरीके से ये न केन प्रकारेण हमें सेवा में एंगेज कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी कोई स्तुति करे या निंदा करे, भक्तों की कोई स्तुति करे निंदा करे, क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरी सेवा ऑनेस्ट है, अगर मैं शिद्दत के साथ में भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूं, मेरी जो क्षमता है उसके हिसाब से, तो भगवान प्रसन्न है मेरे से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई निंदा कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाला जो स्तुति करने वाला है और जो निंदा करने वाला है उसको भी हमें इंगेज करना है सेवा में। तो हम सभी लोग लीडर्स हैं, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे व्यवहार से क्या कोई भक्त भक्ति के मूवमेंट से, प्रभुपाद के आश्रय से दूर तो नहीं चला जा रहा कहीं। और हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी एक जर्नी है, हमें करुणावान होना चाहिए, हमारे अंदर करुणा का भाव होना चाहिए। हर व्यक्ति हो, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति वैसे ही व्यवहार करे जैसे हम चाहते हैं उससे व्यवहार करवाना, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब वो शुद्ध अवस्था में आ जाएगा तो वो वैसा व्यवहार करेगा जैसा कृष्ण को पसंद है, जिससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं, वो ऐसा करेगा व्यवहार। लेकिन टाइम लगेगा। हमें अपना ही बैकग्राउंड पीछे देखना चाहिए भक्तों को, कि हम कितनी मुश्किल से भक्ति में आए थे, हमारे बैकग्राउंड में हम कितने निचले स्तर पर थे, लेकिन किसी वैष्णव की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम थोड़ा सा उठकर इस स्तर पर आ गए कि आज हम दूसरों को गाइड करने की शक्ति रखते हैं। ये भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, उनकी कृपा से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसमें हमें मिथ्या अहंकार नहीं करना चाहिए, मिथ्या अभिमान नहीं रखना चाहिए। निंदा और स्तुति, निंदा किस किस अवस्था में अच्छी है, कब कब निंदा अच्छी है, क्या कहते हो आप लोग? कौन कौन से सिचुएशंस ऐसे हैं जिसमें निंदा अच्छी है? हाँ, एक मिनट असित प्रभु, एक मिनट। हाँ, हम कोई सेवा दे रहे हैं, हाँ, हमें निंदा प्राप्त होती है, हाँ, appreciation नहीं, उस केस में अगर हम अपनी सेवा को बेटर कर सकते हैं, हाँ, optimize कर सकते हैं, तो निंदा अच्छी है। हाँ, मतलब एक तरीके से फीडबैक मिल रहा है हमको, पॉजिटिव पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा सेवा है। बेटर हो रही है कि हाँ। ऐसा अगर ईर्ष्या से रहित निंदा होनी चाहिए। हाँ, ऐसा ना ईर्ष्या से रहित निंदा होनी सामने चाहिए। वाले से जल रहे हैं तो हमें निंदा कर दी, ऐसा है। हाँ, एक्चुअली वो फिर निंदा नहीं होती। मेरा प्रश्न था कि निंदा किस परिस्थिति में अच्छी है। निंदा किसी भी परिस्थिति में अच्छी नहीं है, क्योंकि निंदा के अंदर बात आ गई ईर्ष्या की। अगर वो निंदा है तो ईर्ष्या ही है, नहीं तो शिक्षा है, नहीं तो शिक्षा है। जहां तक फीडबैक देने की बात है, हमें हमेशा एक मर्यादा में रह के फीडबैक देना होता है। हर कोई हर किसी को फीडबैक नहीं दे सकता, हर कोई हर किसी को शिक्षा नहीं दे सकता। शिक्षा कौन दे सकता है? जो गुरु की पोजीशन ले रहा है। कुछ हमारे शिक्षा गुरु हैं, कुछ हमारे दीक्षा गुरु हैं, कोई एक हमारा दीक्षा गुरु है, कुछ हमारे शिक्षा गुरु हैं, कुछ पथ प्रदर्शक गुरु हैं, पद पद पे गाइड करते हैं। हमारे माता पिता भी हमारे गुरु हैं, हमारे बड़े भाई बहन भी हमारे गुरु हैं, है ना। हमारे समाज के बड़े भी हमारे गुरु हैं, किसी किसी चीज़ों में वो हमें गाइड करते हैं। ये सारे हमारे पथ प्रदर्शक गुरु हैं। लेकिन हर समय एक मर्यादा का ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा देनी होती है। जहां पे हमारी मर्यादा नहीं है वहां पर हम कह के, निंदा करके या किसी को शिक्षा दे के, बता के नहीं शिक्षा दे सकते। वहां एट बेस्ट अपने आचरण से हम शिक्षा दे सकते हैं। तो निंदा तो किसी भी अवस्था में अच्छी नहीं है। अब बाद में प्रश्न बाद में लेंगे, प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि फिर मेरा ट्रैक कहीं और चला जाएगा। मैं आज 3 कवर करना चाहता हूं, तो 3 प्लीज ध्यान। हाँ, तो निंदा किसी भी अवस्था में हमें नहीं करनी है। अगर हमारी निंदा हो रही, हम निंदा कर रहे हैं, तो हम अभी भक्ति से बहुत दूर हैं। कृष्ण कभी पसंद नहीं करेंगे। भगवान इसीलिए स्पेसिफिकली बोल रहे हैं तुल्य निंदा स्तुति, जो निंदा और स्तुति में सम है, यानी अपने साथ अगर निंदा स्तुति हो रही है तो सम रहना है। अगर हम स्वयं ही निंदा कर रहे हैं तो क्या हम भगवान की भक्ति का भाव ही जानते हैं? अगर हम स्वयं ही निंदा कर रहे हैं, अगर हमसे निंदा हो रही है किसी भी व्यक्ति की, किस किस व्यक्ति की निंदा हम कर सकते हैं? कोई व्यक्ति बुरा है, उसकी निंदा हम कर सकते हैं? हम उसकी भी निंदा नहीं कर सकते। वो आता है ना गांधी जी के 3 मंदिर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अगर हम बुरा बोलते हैं तो वो बुराई को हम खुद आवाहन करते हैं अपने अंदर, वो हम उस बुराई को इनवाइट करते हैं अपने अंदर। किसी भी अवस्था में हम निंदा नहीं कर सकते, बुराई नहीं कर सकते।
गुरुजन शिक्षा देने के लिए, उदाहरण देने के लिए बता सकते हैं, प्रिंसिपल्स पे बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हम निंदा नहीं करते किसी व्यक्ति की। कई बार हमारे गुरु महाराज के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत लोगों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन आप उनकी अगर कंपैशन देखोगे, उनके हृदय का भाव देखोगे, तो हर व्यक्ति के लिए उनके हृदय में कंपैशन है, क्योंकि वो जगत गुरु हैं, इसलिए हर व्यक्ति को अपलिफ्ट करने के लिए उसको शिक्षा देते हैं, और व्यक्ति से कभी घृणा नहीं करते। व्यक्ति की जो गलत बातें हैं उसको वो सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप पाओगे, मतलब हम लोग, एटलीस्ट मेरे जैसा व्यक्ति जो कंडीशनड है, अभी बद्ध अवस्था में जो जीव है, वो क्या करता है, वो व्यक्तियों की निंदा करता है। वो कहते हैं ना, क्रिश्चियनिटी में शायद बाइबल में है, हेट द सिन नॉट द सिनर, राइट? यही सेम सिद्धांत है, यही सेम सिद्धांत है कि हमें जो गलत चीजें हैं, गलत बातें हैं, उनको उजागर करने के लिए, और जो हमसे आश्रय, जो हमारे आश्रय में है, जैसे हर माँ के लिए उसके संतान, उसके बच्चे उसके आश्रय में हैं, उनको शिक्षा देना उसका कर्तव्य है ना? हर पति के लिए उसकी पत्नी और उस पिता के बच्चे उसके आश्रय में हैं, उनको शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है, हमें देना चाहिए शिक्षा। तो इस प्रकार से हमारी मर्यादाएं डिफाइंड हैं। उन मर्यादाओं में रह के, कई बार मैं अपने गुरु, छोटे जो मेरे से छोटे गुरु भाई हैं, मैं उनकी अच्छे से क्लास लगाता हूँ। वो बेचारे बुरा भी मान जाते हैं कभी कभी, लेकिन फिर उनको मरता क्या ना करता आना पड़ता है मेरे पास ही डांट, तो मेरा अधिकार है, मैं उनको शिक्षा दे सकता हूँ। लेकिन हर कोई छोटा, कोई आया अभी, कोई छोटा नया गुरु भाई हमारा छोटा नया नया बना है, वो अपने बड़ों को शिक्षा देना लग जाए, वो मर्यादा नहीं है। आप नहीं कर सकते ऐसा। आपको मर्यादा के अंदर रहकर ही कार्य करना पड़ेगा। तो इसीलिए निंदा और स्तुति का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है हमारी भक्ति में, इसलिए हमें ध्यान रखना है। अगर हम निंदा कर रहे हैं, और ये भक्तों के अंदर ये पुरानी कंडीशनिंग को लेकर एक ये बीमारी होती है कि वो लोगों की निंदा स्तुति करते रहते हैं, खास करके स्त्रियों के अंदर ये बात होती है। मैं सभी स्त्रियों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन होती है ये, स्त्रियों के अंदर ये होती है ये बात। तो उनको सावधान रहना चाहिए कि क्या हमसे निंदा स्तुति हो रही है, क्या हमारी जब वार्तालाप होती है तो वो कृष्ण केंद्रित वार्ता है या वो व्यक्ति विशेष वार्ता है। एक वो मैंने बहुत साल पहले सुना था कि जब हम जो सबसे घटिया लेवल की चर्चा है वो है व्यक्तियों की चर्चा, उससे बेटर चर्चा है प्रिंसिपल्स की चर्चा, सिद्धांतों की चर्चा, और सबसे उत्तम चर्चा है कृष्ण चर्चा। तो एक अगर सिद्धांत हर कोई आप अपने जीवन में अपना लो कि जब हमारी किसी से बात होगी और आपने सामने वाले का हालचाल पूछा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए वो कृष्ण चर्चा होनी चाहिए। और जैसे ही कोई हमारे में से कोई एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की चर्चा करने पे आए, तो उससे पूछना चाहिए कि इस व्यक्ति के बारे में जो आप मुझे बताना चाहते हैं, उसको जानकर क्या मेरा कोई लाभ होगा? अगर लाभ होगा तो आप मुझे बताइए। वो बोलेगा आपको नहीं, आपका कोई लाभ नहीं होगा जानने में। फिर आप उससे पूछिए कि ये जो आप बताना चाहते हैं उसको जानकर, आप उसको बताकर आपका कोई लाभ होगा? तो 99% केसेस में बोलेगा नहीं, मेरा भी कोई लाभ नहीं होगा। तो बोलिए ठीक है, फिर कृष्ण चर्चा करते हैं। आपने कहाँ तक गीता पढ़ी है, कहाँ तक भागवत पढ़ी है, और आपका क्या प्लान है, आप कितने सालों में भागवत पढ़ने वाले हैं? इस जीवन में पढ़ेंगे या अगले कुछ जीवनों का प्लान बना के बैठे हैं? और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने गले में खुद फंदा डाल रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर क्या टेंडेंसी, हमें जैसे ही कोई किसी व्यक्ति की बात आती है एंटीना खड़ा हो जाता है, अब तो मजा आएगा, अच्छा एंटरटेनमेंट है। प्रभु जी बोलते हैं यूट्यूब तो देख नहीं सकते, तो चलो ऐसे ही सही फोन पे बात करके खुश हो लेते हैं, दूसरों की निंदा स्तुति सुन सकते हैं। तो अगर अपनी रक्षा करना चाहते हैं और कोई निंदा स्तुति करना चाहता है, जब बात करने की बात शुरू करता है, उससे पहले ये प्रश्न पूछो। क्या पूछना है? पहला प्रश्न क्या पूछना है? स्त्रियों से पूछना चाहता हूं मैं, क्या पूछना है? पहला प्रश्न क्या पूछना है? इसको सुनने से मेरा कोई लाभ होगा? दूसरा प्रश्न क्या पूछना है? क्या पूछना है? बताने से आपको कोई लाभ होगा। और दोनों का आंसर जब नो आ जाए तो फिर तीसरी बात क्या करनी है? हाँ, कि अब हमें कृष्ण कथा पे चर्चा करनी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को बचाएं, रक्षा करें, हम दोनों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। अगर आप ये बातें करोगे तो हम दोनों ही गड्ढे में गिरने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा?
प्रसाद मिलेगा मुझे आज माता जी के द्वारा। ठीक है, तो बहुत रेलेवेंट है। भगवान बहुत एक एक बात को जो हमें बता रहे हैं ना, वो हमारे भक्ति के उत्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं, बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद बहुत बार यूज करते हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। निंदा से कैसे हम बचें। हमारे अंदर भी टेंडेंसी हो सकती है, मेरे अंदर भी ये हो सकती है इच्छा कि मेरे को अच्छा लगता हो दूसरों की निंदा करना। अब मैं कैसे सुधरूं? है स्वभाव के अंदर, हो सकता है मेरे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों की वजह से मेरे अंदर ऐसी टेंडेंसी हो कि मेरे को निंदा करने में आनंद आता हो। तो मैं कैसे बचूंगा इस चीज से? तो चाणक्य पंडित बड़ा सुंदर इसमें रास्ता बताते हैं कि जो पंडित होता है वो क्या होता है। मात्रवत परदारेषु, पराई स्त्री को माँ के समान समझना, हाँ, दूसरे के धन को कूड़े के समान समझना, परद्रव्येषु लोष्ट्रवत। तीसरा जो सिद्धांत है ये हमारी रक्षा कर सकता है, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। आत्मवत सर्वभूतेषु क्या मतलब है? कि दूसरे को अपने समान समझो, अपने जैसा मानो, कि जो चीज मुझे नहीं अच्छी लगेगी वो मैं दूसरे के साथ भी ना करूं। अगर मुझे पता है कि कोई व्यक्ति सामने वाला मेरी निंदा कर रहा है और मुझे अपनी निंदा अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं दूसरे व्यक्ति की निंदा ना करूं। आत्मवत सर्वभूतेषु के प्रिंसिपल को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम बहुत सारी गलतियों से, बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं। आपका व्यवहार भी बदल जाएगा। मैं जो उदाहरण ले रहा था कि जो व्यवहार हम नहीं चाहते हमारे साथ कोई करे, वो फिर हमें दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम बहुत सारे अपराधों से बच सकते हैं। तो जहां तक निंदा और स्तुति की सवाल है, भक्तों के आचरण में यह होना चाहिए कि दूसरे की स्तुति करे, निंदा ना करे, दूसरे के गुण देखे, सद्गुणों को देखे। अभी मैं विदुर नीति में पढ़ रहा था, उसमें विदुर नीति में विदुर जी एक बात को बहुत बार कहते हैं। वो ये कहते हैं कि गुणों के अंदर भी दोषों का दर्शन करना एक ये नीच पुरुष की पहचान है। किसी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, लेकिन हर कार्य में दोष होता है। कई लोगों की आदत होती है कि वो जैसे मक्खी होती है ना, वो गंदगी में बैठती है जाके। तो कोई कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, उसको जाके पूछोगे ना तो आपको 5 चीजें बता देगा, देखो इसके अंदर ये दोष है। तो विदुर नीति में विदुर महाराज कह रहे हैं कि गुणों के अंदर दोषों का दर्शन करना, जो गुणवान है उसके अंदर दोषों का दर्शन करना, ये नीच व्यक्ति की पहचान है। तो हमें हर किसी के अंदर गुणों को देखना चाहिए। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, मेरे एक वरिष्ठ एक भक्त हैं जो जिनको मैं एक तरीके से शिक्षा गुरु भी मानता हूं, वैसे मेरे मित्र हैं, और उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी और उन्होंने अपने खुद के एग्जाम्पल से मुझे ये सिखाया। वो हर किसी की प्रशंसा करते थे, मैंने आप सबको बताया है, और मुझे देख के उसको लगता था कि ये झूठी प्रशंसा करते हैं। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों हर किसी की प्रशंसा करते रहते हो, ये क्या तरीका है आपका? तो उन्होंने मुझे फिर शिक्षा दी। उन्होंने बोला कि देखो, आप ध्यान से देखो कि मैं हर व्यक्ति के गुण देखता हूं और उसी गुण की प्रशंसा करता हूं, मैं कभी किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करता। और फिर मैंने जब विचार किया तो मैंने पाया कि हाँ, हर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ गुण ढूंढ लेते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। तो अगर हम ऐसा करने लग जाएं तो सब भक्तों के बीच में बहुत सौहार्द हो सकता है, बहुत प्रेमपूर्वक सेवा हो सकती है और सेवा में बहुत उत्साह बन सकता है। तो हमें चाहिए, जो भी भक्त एटलीस्ट जो इनिशिएटेड हैं, जो 16 माला कर रहे हैं, जो प्रभुपाद के आश्रय में आ चुके हैं, उनको हर किसी व्यक्ति के प्रति कंपैशन होना चाहिए। अगर आप किसी की भी निंदा कर रहे हो, इसका मतलब आपके हृदय में करुणा का भाव नहीं है, आप सामने वाले का भला नहीं चाहते हो, इसलिए आप किसी की निंदा कर रहे हो। तो उसके अंदर गुण ढूंढो। दूसरा तरीका अपने आप को सुधारने का यह है कि हम दूसरों के अंदर गुणों का दर्शन करें, ढूंढें। जो व्यक्ति हमें सबसे बुरा लगता है ना, उसके अंदर गुण ढूंढें। आज आप लोग अपना पेन डायरी निकाल कर अपने फोन पर ना एक नोट करो कि दुनिया में एक व्यक्ति, दुनिया में जो मुझे सबसे बुरा लगता है, एक व्यक्ति जो भक्तों के समाज में मुझे सबसे बुरा लगता है, और एक व्यक्ति जो आनंद गौरांग दास के कांग्रीगेशन के अंदर ग्रुप में मुझे सबसे बुरा लगता है। अगर ये ना आए तो अच्छा लगेगा मुझे। ये ऐसे 3 व्यक्तियों के नाम लिखो। मैं बोल रहा हूं लिखो, लिखो ये 3 नाम, सब लोग अभी लिखो। नहीं, अभी लिखो।
ये नाम लिखो और लिखो कि इस व्यक्ति के कौन से गुण हैं। उन तीनों व्यक्ति का कोई गुण ढूंढना है आपने, उन तीनों व्यक्तियों का। संसार में जो सबसे बुरा लगता है ना, भक्त समाज में सबसे बुरा लगता है, घर परिवार में सबसे बुरा लगता है, हर किसी के पास ऐसा होगा कोई ना कोई, है ना। अगर आप इस हर्डल को क्रॉस कर लोगे ना, तो आप भगवान को प्रसन्न कर लोगे। ये ध्यान रखना कि जब तक संसार में किसी भी व्यक्ति के लिए राग और द्वेष है, इस संसार से निकल नहीं पाओगे, नहीं निकल पाओगे। अगर इस संसार से निकलना चाहते हो तो दुनिया का जो सबसे बुरा व्यक्ति आपको लगता है, उसके प्रति भी द्वेष छोड़ना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा ही किया मुझे मिल रहा है। समझना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। ये भक्ति सिर्फ थियोरेटिकल सेंटिमेंटल ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। अगर आप प्रैक्टिकली इसको फॉलो नहीं करोगे, इसमें एग्जामिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठे हुए 40 लोगों में से 39 जो है उनको तो निंदा छोड़नी पड़ेगी, ईर्ष्या छोड़नी पड़ेगी, द्वेष छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं निकल जाऊंगा ऐसे। एक व्यक्ति तो सच में मुझे पता है जो दुनिया में सबसे खराब है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने कुछ ना कुछ गुण दिए हैं, उन गुणों को ढूंढो और फिर उस गुणों का गुणगान करो, बट निंदा कभी किसी की मत करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रभु ये पावर कॉर्ड लगाना जरा। आगे क्या है? मौनी तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। अगर निंदा करने से रुक नहीं पाते हैं ना, तो एक और तरीका भी है, मौन रहो, चुप रहो। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि मौन जो है वो भी भक्तों की क्वालिटी है। मौनी, मौनी का मतलब है मौन। तो मुझे अपने जीवन में आरंभ में ही स्टार्टिंग में मुझे 2 एक्सपीरियंसेस मौन के हुए, संतों के मौन के। तो एक बार की बात है कि एक महान गौड़ीय वैष्णव संत हैं, वो मेरे शिक्षा गुरु भी हैं। तो उनका भागवत सप्ताह हुआ। गौड़ीय वैष्णव हैं, राधा रमन मंदिर से जुड़े हुए हैं। उनका भागवत सप्ताह हुआ, तो मैं उनकी निजी सेवा में रहता था और 12वीं का एग्ज़ाम दे के चुका था, उसके बाद की बात है। तो उसके बाद जब उनका सुबह और शाम 2 बार उनका क्लास होता था, 3-3 घंटे की भागवत होती थी, 7 दिनों तक चलती थी। तो उनकी क्लास हो गई, उसके बाद जब वो प्रसाद का समय होता था, उसके बाद से वो मौन धारण कर लेते थे। तो मैंने पहली बार देखा कि कोई व्यक्ति मौन रखता है। तो फिर वो बोलते नहीं थे, अगर उनसे कुछ बात करनी होती थी तो हम बोलते थे, फिर वो लिख के जवाब दे देते थे थोड़ा बहुत। उनके हाथ का लिखा हुआ अभी भी मेरे लिए जो निर्देश है मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ, मैंने सोचा कि इसका क्या फ़ायदा होता होगा मौन का। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि क्योंकि इनको इतना बोलना पड़ता है, तो ये मौन रख के अपनी शक्ति को रिगेन करते हैं एक तरीके से। क्योंकि इतना 3-3 घंटे, 6 घंटे कंटिन्यूस बोलते हैं वो, 6 घंटे सुबह शाम में बोलते हैं, तो बाकी समय ये मौन रखते हैं। और शायद फालतू डिस्कशन से बचना भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग आते थे मिलने के लिए। तो मैं देखता था कोई फालतू बकवास करने भी बहुत सारे लोग आते थे, तो अपनी जान छुड़ाने के, मैं सोचता था उस समय कि अपनी जान छुड़ाने के लिए चुप रहते होंगे, इससे अच्छा तरीका नहीं है बचने का। फिर एक बार की बात है कि एक रामानंदी संप्रदाय के एक संत हमारे घर पे आए और हम लोग, बड़ी अच्छी तैयारी हुई उनका स्वागत करने के लिए, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाया गया उनके लिए। बट वो आए और फिर उन्होंने बोला जी मेरा तो मौन है, मतलब उनके शिष्यों ने बोला इनका मौन है। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा मौन है तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर इतनी देर। तो वो बैठे रहे, उन्होंने कुछ बातचीत नहीं करी और वही एक आध प्रश्न का उन्होंने लिख के जवाब दे दिया। बाकी वो रहे थोड़ी देर, 1-1.5 घंटा रहे और चले गए। तो मुझे फिर बहुत आश्चर्य हुआ कि इस मौन का क्या फ़ायदा है। उसके बाद मैं श्रील प्रभुपाद के को पढ़ने लगा, समझने लगा, उस पीरियड में पढ़ रहा था, तो मुझे समझ में आने लगा कि एक्चुअली क्या मौन का क्या मतलब होता है। तो अब हम भगवान के संदेशों से समझने की कोशिश करते हैं कि मौन के बारे में भगवान कहाँ कहाँ बात कर रहे हैं। तो एक है जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत के अंदर पहले श्लोक में क्या आता है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगन एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। तो जो गुरु है उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो वाचो वेगम, वाणी के वेग को कंट्रोल कर सकता है, वही गुरु बन सकता है सारे संसार का। तो भगवान एक तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं कि वाणी के वेग को कंट्रोल करना चाहिए। फिर यहाँ पर तो बोल ही रहे हैं कि मौनी, भक्त की क्वालिटी है मौनी। लेकिन
और इन इंस्ट्रक्शंस का मिसयूज करके ही कई बार भ्रांतियां फैली हैं समाज में। कई सारे संत सो कॉल्ड मौन रखते हैं क्योंकि भगवान ने कहा है मौनी। तो हमें समझना पड़ेगा कि भगवान ने एक्चुअली कहा क्या है। तो अगर आप अपनी गीता में 10.9 में जाइए, क्या है? मद चित्ता मद गत प्राणा, फिर क्या है आगे? ये गीता का सार है ना? क्या कह रहे हैं भगवान? मद चित्ता मद गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। क्या करना है? परस्परम चर्चा करनी है। मौन रह के चर्चा होगी क्या? नहीं। फिर क्या है आगे? कथयन्तश्च माम, फिर क्या है? नित्यम। कथयन्तश्च माम नित्यम का क्या मतलब है? मेरी कथा नित्य बोलनी है। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसी से आपको तुष्टिकरण आपका तभी होएगा और आपको आनंद भी प्राप्त तब होगा जब आप क्या करोगे? क्या है? हाँ, बोधयन्तः परस्परम। जब बोलोगे, कथा को कहोगे भगवान की, तो भगवान बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि हमें क्या करना है। फिर चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? जाहे देखो ताहे कहो मौन, जाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश कहो हर किसी को। तो भगवान नहीं कह रहे हैं मौन। मौन किनके लिए कह रहे हैं? जो ये कहते हैं कि मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, हम सारे भगवान। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भैया तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम मत बोलो। तुम बोलोगे तो अनर्गल बोलोगे, बकवास करोगे। प्रभुपाद की लीला में एक आता है दृष्टांत कि एक बार प्रभुपाद जी को उनके शिष्यों के साथ एक सम्मेलन हो रहा था, उसमें इनवाइट किया गया। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा लीलामृत में इसको। तो उसमें इनवाइट किया गया, तो वहाँ पर हर स्पीकर को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जा रहा था। तो एक बहुत ही महान मायावादी स्पीकर आया बोलने के लिए। तो आप विश्वास नहीं कर सकते, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि प्रभुपाद ने क्या कराया होगा। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला कि खूब जोर जोर से कीर्तन करो। इतना जोर से कीर्तन हुआ कि वो बेचारा कई बार उसने बोलने की कोशिश करी, वो बोल नहीं पाया क्योंकि वो मायावादी था। तो मौनी का मतलब ये है कि अगर आप भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध कुछ बोल रहे हो तो अच्छा है कि आपको मौन रहना चाहिए, तब मौन रह सकते हैं। अदरवाइज तो मौन का मतलब ये है कि हम सिर्फ कृष्ण के बारे में बात करें, कृष्ण के कृपा का विस्तार करें, उनकी वाणी के बारे में बताएं, उनकी शिक्षाओं के बारे में बताएं हर किसी को, और अन्यथा ना बोलें। अगर हम कृष्ण कथा नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ ना बोलें। तो ये पहली बात से भी लिंक्ड है। जो निंदा स्तुति का हमारा जो एक वो रहता है ना, जैसे मैं आप लोगों को कई बार बताता हूं कि बहुत सारे लोग होते हैं समाज के, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और उनको तो नहीं पता कि कृष्ण क्या है, कृष्ण की महिमा क्या है। तो वो तो आपसे क्या बात करेंगे कि आपके घर में काम वाली आई कि नहीं आई, आज खाने में क्या बनाया था, तुम्हारा पति भी तुमको बस ही परेशान करता है जैसे मेरा करता है, हाँ, तुम्हारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं जैसे मेरे नहीं पढ़ते हैं, हाँ, इस तरीके के फालतू के टॉपिक्स, कुछ ना कुछ, आई डोंट नो और क्या क्या होता होगा, यही आया मेरे दिमाग में। ऐसे बहुत सारे नॉनसेंस जो हैं जो बात करते हैं लोग। अब आपके पास कोई आएगा तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे मैं मौन ही हूं, मैं मेरा तो मौन चल रहा है आजकल, लेकिन फिर भी वो आपसे बुलवाएंगे। तो तरीका क्या है उनके साथ डील करने का कि उनको बोलो देखो जी, हम तो सिर्फ कृष्ण की बात करते हैं, किसी तरीके से भी कृष्ण की चर्चा शुरू कर दो। तो 90% लोग भाग जाएंगे आपके पास से, वो दोबारा नहीं आएंगे। फिर आप बुलाओगे, अरे सुनो, अरे नहीं नहीं मुझे काम है, अभी नहीं आ सकता। सच में मेरे साथ ऐसा होता है कई बार कि मैं लोगों को बुलाता हूँ, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। वो 1 घंटा बात कर रहा होगा किसी के साथ में, लेकिन जैसे ही मैं पहुंचूंगा वो इधर उधर हो जाएगा। क्योंकि मैं कृष्ण की चर्चा करूंगा, और इस तरीके से मेरा कल्याण हो जाता है, एटलीस्ट मैं नॉनसेंस से बच जाता हूं। तो ये मौन रहने का बहुत उत्तम तरीका है। अगर आप संसार के लोग तो कैसे हैं, मेढक के समान हैं, वो काल रूपी सांप उनकी तरफ, उनकी टर टर सुनकर बढ़ रहा है, और वो अपनी उम्र के ऐसे स्तर पे पहुंच चुके हैं जहां पर पता नहीं कितना समय और जीवन बचा है, लेकिन वो सिर्फ बोलना, फालतू की बात करना, प्रजल्प करने में उनका इंटरेस्ट है। तो ऐसे लोगों को अगर आप कृष्ण की शिक्षा दोगे, कृष्ण नाम की शिक्षा दोगे, या एटलीस्ट उनको मौन की शिक्षा दे दोगे कि एटलीस्ट बोलो तो मत, अगर बोलना है तो कृष्ण नाम बोलो, नहीं तो मत बोलो। तो ये मौन की चीज़ है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है?
संतुष्टो येन केनचित, बड़ा जबरदस्त है। संतुष्टो येन केनचित क्या मतलब है इसका? कि हर अवस्था में संतोष करो, हर अवस्था में संतोष करो। कितना संभव है ये चीज? संतोष करो हर अवस्था में। हमने सुना है ना, जैसे इट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव्स, अ ग्लास इज हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। सुना है ये सबने? ये तो सिर्फ एक दृष्टांत की बात है। ग्लास खाली, आधा खाली हो, एक व्यक्ति आधा भरा हुआ ग्लास लगता है, एक को आधा खाली लगता है, तो संतोष करना चाहिए। या मैंने एक बार जब मैं कॉलेज में था तो एक बड़ी सुंदर लाइन मुझे मिली, मेरे को बड़ा अपील करी। उसमें लिखा हुआ था कि आई यूज्ड टू क्राई फॉर शूज टिल द टाइम आई केम अक्रॉस अ पर्सन हु हैड नो लेग्स। मैं जूतों के लिए रोया करता था जब मुझे एक बार एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके पास पांव ही नहीं थे। तो बड़ा सुंदर दृष्टांत लगता है। ये भी बोलते हैं लोग कि भाई नीचे देखो ऊपर मत देखो। हम भी बोलते हैं कि जो कुछ है उसमें संतोषी रहो, संतोष करो, संतोषी रहो। बट संसार में अगर संतोष नहीं है तो सारे संसार की चीजें भी किसी को, व्यक्ति को मिल भी जाएं, ये तो बातें चलो ठीक है कि किसी के पास पाँव ही नहीं है और जूतों के लिए रोता था, लेकिन अगर उसको पाँव दे दिए जाएं, जूते भी दे दिए जाएं, सब कुछ भी दे दिया जाए, तो भी एक व्यक्ति की भी ग्रीड, लालच को पूरा संसार की सामग्री भी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। ये शास्त्र कहता है, नहीं सेटिस्फाई किया जा सकता। तो जो संतोष है, संतुष्टि की जो बात है, वो सेंटिमेंटल लेवल पे नहीं हो सकती। उसके लिए डीपली फिलॉसफिकल, डीपली स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तब आप संतोषी बन सकते हो। क्या है संतोष का प्लेटफॉर्म? क्या है संतोष का प्लेटफॉर्म? ये है कि संसार में जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, इट इज माई ओन स्टॉक। माई ओन स्टॉक का मतलब क्या है? कि मुझे ही अपने कर्मों के रिजल्ट से मुझे कुछ मिल रहा है। कर्मणा देव नैत्रेण, भागवतम में 3 स्कंद में आता है ये श्लोक कि जंतुर्देह उत्पद्यते, कर्मों के अनुसार हमारे को जैसा शरीर मिलना चाहिए था वैसा शरीर हमें भगवान की कृपा से, परमात्मा की शक्ति से हमें प्राप्त होता है। वो हमने जैसे काम किए थे वैसे कामों का रिजल्ट ही हमें मिलता है, और उन्हीं को हमें, अगर ये चीज हमें समझ में आ जाए तो हम टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी गीता में जाइए, 18.61 में जाइए, क्या है? ईश्वर सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। क्या है इसका मतलब? क्या लिखा है ट्रांसलेशन हिंदी में? क्या है इसका? हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, भरमा रहे हैं। तो हम सभी की, जैसे किसी व्यक्ति के पास वो रोल्स रॉयस है, किसी के पास साइकिल है। रोल्स रॉयस शायद ज़्यादा तेज़ चलती है, या जो रेसिंग कार्स होती हैं वो बहुत फास्ट चलती हैं, और साइकिल एक अपनी स्पीड से चलती है। लेकिन चलाने वाला, दोनों में एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, दोनों को ड्राइवर ही चला रहे हैं, लेकिन ऊपर की गाड़ी कैसी है उसके हिसाब से स्पीड निर्धारित हो रही है। तो वो जो गाड़ी मिली है वो हमें कर्मणा दे है, ये सब हमारा ही अपना किया धरा है, हमारा ही अपना कर्मों का फल हमें मिल रहा है। इस बात से ही सिर्फ संतोष हो सकता है। अगर किसी को ये समझ में आ जाए तभी हमारे हृदय में संतोष आ सकता है कि जो कुछ भी हो रहा है संसार में, मेरे लिए जो कुछ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। तो इसीलिए जो भक्त है उसको ही ये समझ में आता है कि सब कुछ भगवान दे रहे हैं। अगर भगवान है और फिर भी मुझे दुख मिल रहा है तो इसका कारण कुछ होना चाहिए। जो पाश्चात्य संस्कृतियां हैं वहां पर तो वो ये कहने में भी नहीं शर्माते कि भगवान अब मर गया, या भगवान का कॉम्पिटिटर शैतान है और वो शैतान भगवान से ज्यादा पावरफुल हो गया, इसीलिए भगवान की कला चल नहीं रही है। कोई कहते हैं ऐसा सोचते हैं, ऐसी फिलॉसफीज हैं, ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं।
लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि जेल में रहने वाला व्यक्ति अगर हमको आके ये बोले कि प्रभु जी बड़ा आनंद आ रहा है जेल में, और मैंने जो है प्लान बनाया है, 2-3 साल के अंदर कमरा अपना अच्छा बन जाएगा, वहाँ पे मैंने बात कर ली है, रेफ्रिजरेटर वगैरह लग जाएगा, एसी लग गया है, तो 3-4 साल के अंदर सब दुख खत्म हो जाएंगे मेरे, तो मैं क्या कहूँगा ऐसे व्यक्ति को? मैं ये कहूँगा कि भाई महामूर्ख, जेल से निकलने का प्रयास करो। जेल में रहने का क्या फ़ायदा है? जेल में कभी सुखी नहीं हो सकते हो। तो संतोषी कौन है? संतोषी येन केन में, मतलब किसी भी अवस्था में संतोषी होना बहुत बड़ी चीज़ है। होता नहीं है हमसे ऐसा। बातें हम भले बहुत बड़ी बड़ी कर लें, लेकिन अगर हम अपने आप को ग्राउंड कर लें, अपने आप को इस फिलॉसफी में स्थित कर दें कि हाँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान की इच्छा से मैं इस संसार में जो भगवान की प्रणाली है उसके अनुसार मुझे सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है, भगवान तो मेरा कल्याण ही चाहते हैं, तो मुझे निकलने का मार्ग दे रहे हैं, मुझे साधु समाज के अंदर ले आए, मुझे ग्रंथ दे दिए, मुझे भजन क्रिया दे दी, अब तो मेरे ऊपर है सारा कुछ। अभी भी अगर मैं अपनी छोटी छोटी व्यथाओं से व्यथित होते हुए भजन को तिरस्कार कर रहा हूँ, अगर कुछ और गोल बना रखा है, भजन में आने के बाद भी अगर हमने बहुत बड़े कोई गोल्स बना रखे हैं, तो ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि वो वैसा ही प्लान है जैसे जेल में रहने वाला एक कैदी बोले कि मेरा 5 ईयर प्लान बना हुआ है, मैं अपनी जेल की कोठरी को अच्छा बना लूंगा, टॉयलेट अच्छा बनाऊंगा, उसमें वो जगुआर का कमोड लगाऊंगा उसके अंदर। नॉनसेंस है ना, बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। इसी प्रकार इस संसार में अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास, ज़्यादा धन वैभव ऐश्वर्य इकट्ठा करने का प्रयास सिर्फ मूर्खता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको धन वैभव नहीं मिलेगा, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों से आपको जो मिलना होगा वो मिल जाएगा, आपको आपके नॉर्मल प्रयास से आपको मिल जाएगा वो। मैं जानता हूँ कई सारे ऐसे लोगों को, आप किसी वैश्य परिवार में जाइए, आपको बड़े सिंपल लोग मिलेंगे, आपको देख के नहीं लगेगा कि कोई सुपर इंटेलिजेंट है, कोई शातिर हैं, ये ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े व्यापार कर सकते हैं। बड़े सिंपल लोग मिलेंगे लेकिन बड़े धनवान होंगे, बड़ा वैभव होगा, और आपको रोड पे मिल जाएंगे, मेट्रो में मिल जाएंगे, बड़े शातिर लोग मिलेंगे, आपको लगेगा कि उसके पास ना 5 ईयर स्कीम है आराम से। मतलब पहले आई थी ना स्कीम की, आज पेड़ लगाइए, उसका कौन सा पेड़ था, यूकेलिप्टस की, आपको पता है 80s में एक स्कीम आई थी यूकेलिप्टस प्लांटेशंस की। उनका ये प्लान था कि यूकेलिप्टस का जो तेल होता है, ऑयल होता है, वो बहुत 10-15 साल का उन्होंने प्लान बनाया कि 10-15 साल लगते हैं पेड़ बनने में, उसके बाद तो सोना बन जाता है, मतलब इतना उसमें आप पैसा कमाएंगे। लोगों ने ताबड़तोड़ पैसा उसमें इन्वेस्ट किया, आपको शायद बहुत बड़ा फ्रॉड था वो। तो ऐसे शातिर लोग होते हैं। हमारे पिताजी के पास एक जानने वाले व्यक्ति आए, और उन्होंने थोड़ा धोखा भी दिया, उन्होंने एक गैस का प्लांट लगवाया, उनसे पैसा लगवाया पिताजी का, और बड़े बड़े बातें बनाई, बड़े शातिर थे वो, बहुत एजुकेटेड भी थे, लेकिन वो दुनिया में दूसरों को धोखा ही देते रहे हमेशा, और कभी भी पनप नहीं पाए। मेरा पॉइंट ये है कि एक तरफ कोई बहुत इंटेलिजेंट और बहुत काबिल व्यक्ति हो सकता है, बहुत सशक्त व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, और एक तरफ एकदम सिंपल व्यक्ति हो सकता है, वो अपना नॉर्मल प्रयास कर रहा है और उससे बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। क्योंकि अगर आप गीता के 18.14 में जाएंगे तो वहां पर एक बात आती है कि दैव 5वां कारण किसी भी कर्म को करने का है, दैव। 18.14 में जाइए। हाँ, असित प्रभु तो एनसाइक्लोपीडिया है पूरी है ना, क्या है, नहीं 18 है कि कौन सा है, अच्छा मैं 17वां देख रहा हूँ, सॉरी 14 ही है। हाँ, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। दैवम, जो दैव है 5वां क्या है, मतलब कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो परमात्मा का जो बनाया हुआ विधान है उसके अनुसार हमें जितना हमारे जीवन में सुख वैभव सब कुछ मिलना है वो प्राप्त होगा, हमारे नॉर्मल प्रयास से प्राप्त हो जाएगा। और जिसके जीवन में नहीं है ये, वो कितना भी प्रयास कर ले उसको नहीं मिलेगा इसे। इसीलिए गीता में 10.45 में जाएंगे, 10वें अध्याय के 4-5वें में जाएंगे, बुद्धिर ज्ञान असम्मोहा क्षमा सत्यम दमा क्षमा सुखम दुखम भवो अभावो भयम चा भयमेव चा अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यश अपयशा
भवंती भावा भूतानाम मत्तः एव पृथग्विदा। ये करीब 17 क्वालिटीज बताते हैं। आप जाइए 10.45 में जाइए, इसमें भगवान बता रहे हैं, ये साफ साफ बोल रहे हैं इस चीज को। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दमः शमा, सुखम दुखम, भय अभय, अभय हाँ, अहिंसा, समता, तुष्टि भी नहीं मिलेगी अगर भगवान की इच्छा ना हो। संसार में क्या होता है, सब रिसोर्सेस होते हैं, बड़े बड़े आपके पास वैभव होते हैं, फिर भी तुष्ट नहीं होता आदमी, परेशान रहता है हर समय। तुष्टिस तपो दानम यश अपेशा। तो ये सब कुछ भगवान के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल्ड है, भगवान के विधान के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल्ड है। इसीलिए व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए। संतोषी येन केनचित। तो मैं यहां पर ही, अच्छा, संतोष के एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी बताना भूल गया आपको। संतोषी का मतलब ये नहीं है कि हम एंडीवर लेस हो जाएं, नहीं तो वो खट्टे अंगूर वाली बात आ जाएगी, है ना। कई बार क्या होता है कि हम प्रयास नहीं करना चाहते, आलस्य के कारण प्रयास नहीं करते और सफल नहीं होते, फिर बोल देते हैं कि अंगूर खट्टे थे। वो जो लोमड़ी की कथा आती है, कहानी आती है कि एक पेड़ पे अंगूर को प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, छलांग लगा रही थी बार बार, और सफल नहीं हुई। तो जब अंगूर नहीं मिले तो उसने बोला ये अंगूर खट्टे हैं, मेरे को नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से संतोष का मतलब एंडीवरलेस नहीं होना है, हमें प्रयासरत तो रहना है। जो हमारी परिस्थिति है उसके हिसाब से नॉर्मल प्रयास करना है हमको, और अधिक प्रयास नहीं करना है। नहीं तो हम ये सोच सकते हैं कि प्रभु जी ने बताया संतोषी रहना है, तो दिन में हम, रात को 8 घंटे सोना जरूरी है, दिन में 8 घंटे मुझे नींद आती है, 2 घंटे खाने पीने को भी चाहिए। तो ऐसा जीवन, तो ये संतोष का मतलब नहीं है। नॉर्मल प्रयास करना है, फिर जो भगवान की कृपा से हमें मिल जाए उसको हमें स्वीकार करना है। ठीक है, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, वो यहीं पे विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो डिस्कस कर सकते हैं, कोई कमेंट है, मैंने कुछ बात आपको गलत लगी हो। हाँ सॉरी प्रभु, आई व्हाई आई स्टॉप्ड यू बिकॉज मेरी ट्रैक फिर चेंज आती हाँ जी, हाँ जी, हाँ, और इतना भी ज्यादा एफर्ट नहीं करना, ठीक है। इसकी बॉर्डर लाइन कैसे स्थापित होगा? हमारी को क्षमताओं के अनुसार। जैसे हनुमान जी समुद्र में भगवान का ब्रिज बनाने के लिए पहाड़ तोड़ के ला रहे थे, फेंक रहे थे, और थक नहीं रहे थे, और छलांग एक ऐसी मारी कि सीधा 100 योजन। ये जो लंका हमें दिखती है, ये लंका थोड़ी है कोई, तो बहुत पास है। लंका 100 योजन दूर थी, तो 100 योजन दूर वाली लंका पे छलांग मारी उन्होंने, और वहां पहुंच गए। तो उनका उसी प्रयास से तो संतोषी हो गए। फिर गिलहरी आई, गिलहरी ने जो प्रयास किया, अब गिलहरी सोचे कि मैं पहाड़ लेके आऊंगी, और प्रयास भी कर ले मान लो वो पहाड़ लाने का, तो खुद ही मर जाएगी दब के उसके अंदर। तो हमारी जो क्षमता है उसके अनुसार प्रयास करना चाहिए। हम अपनी क्षमता से जब थोड़ा सा अधिक प्रयास करते हैं उसको तपस्या कहते हैं, और बहुत अधिक जब प्रयास करने का प्रयास करते हैं तो वो अधिक प्रयास करते हैं। तो जिसकी जैसी क्षमता है उसके हिसाब से करना चाहिए। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जो निंदा और एप्रिसिएशन की बात हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि जेलेसी या एनवी हम देखते हैं। हाँ जी, कोई मंदिर में बहुत सेवा कर रहा है, हाँ जी, कुछ लोग ना तो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना ही निंदा कर रहे हैं। हाँ जी, वो उनके मन में होता है गुस्सा हो रही है हर चीज में। हाँ। आई वाज टोल्ड बाय समवन माय मोटिवेशन, कोई सेवा तो छोड़ा करो। मैंने कहा आप कोई सेवा लिया तो तो बट आई देन लेटर ऑन आई कंसंट्रेटेड ऑन दैट, हाँ, देन आई रियलाइज ये कुछ कर रही है पर यही कहीं से कोई परेशानी है, दे हैव सम जेलसी और सम टाइप ऑफ एनवी। So how to manage or deal with such situations and especially with such people also? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि ये प्रश्न बेसिकली ये है कि जब दूसरे हमसे ईर्ष्या करते हैं और हमारी निंदा करते हैं, या निंदा नहीं भी करते तो हमारी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते, तो उसको हमें कैसे डील करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया प्रभु कि जैसे हमारी सेवा ऑनेस्ट अगर है, आई डोंट नो आपने वो पॉइंट तब सुना था कि नहीं सुना था आपने ना, अगर हम ईमानदारी के साथ अपनी सेवा कर रहे हैं तो सेवा का लक्ष्य है कृष्ण की प्रसन्नता। दूसरे लोग उससे
प्रसन्न होते नहीं होते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हनुमान जी की कथा आती है जो मैं बता चुका हूँ पहले कई बार, कि हनुमान जी से लोगों ने ऐसे ही ईर्ष्या करी, क्योंकि हनुमान जी कोई भक्ति कोई सेवा छोड़ते ही नहीं थे। वो सारी उनके अंदर क्षमता कितनी है भाई, अब उनके जैसी क्षमता तो है नहीं हमें किसी के अंदर, तो उनकी क्षमता के आगे तो कोई क्या सेवा करेगा। तो वो तो हर सेवा आए नहीं उससे पहले वो सेवा कर दें। तो दूसरे भक्तों को बड़ा क्रोध आया कि भाई हमें तो कोई सेवा मिल ही नहीं रही ठाकुर जी की। करना क्या चाहिए था कि अगर हनुमान जी आपके बीच में हो तो हनुमान जी की शरण ले लो, उनकी सेवा करना शुरू कर दो कि भाई आप हमें अपनी असिस्टेंट बना लीजिए। ये होता है, अगर कोई हमसे ज्यादा क्षमतावान भक्त है तो उसको असिस्ट करके हम सेवा कर सकते हैं, नहीं तो उसकी क्षमता तो इतनी ज्यादा है कि कोई सेवा उसके सामने कर नहीं पाएगा। तो उसे ईर्ष्या करने की जगह उनको क्या करना चाहिए कि उस व्यक्ति से सेवा लेनी चाहिए, मांगनी चाहिए कि आप हमें सेवा में लगाइए। ये सही एटिकेट होता। तो चलो हम उनके गुरु नहीं है तो हम उनको मर्यादा में नहीं है हमारे, हम उनको नहीं सिखा सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमसे द्वेष कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण तो केंद्र में है। हनुमान जी ने क्या किया, सारे भक्तों ने लेकर भगवान से इष्ट गोष्ठी करी भगवान राम से कि भगवान ऐसा करिए, आप सेवा का विभाजन करिए, ये तो हनुमान जी को सेवा छोड़ते नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इंटेलिजेंटली सारी सेवाएं नियुक्त करा ली, हनुमान जी के लिए कोई सेवा छोड़ी नहीं, कोई सेवा नहीं छोड़ी उनके लिए, सब सेवाएं भक्तों ने बांट ली आपस में। तो हनुमान जी आए, सेवा में आए, बैठ गए आके भगवान के पास, भगवान को उबासी आई तो हनुमान जी ने ऐसे ऐसे चुटकी बजाई, हनुमान जी ने जैसे चुटकी बजाई भगवान ने फिर उबासी ली, फिर हनुमान जी ने चुटकी बजाई। अब भगवान उबासी लेते जाएं और हनुमान जी चुटकी बजाते जाएं, तो 24 घंटे तक भगवान उबासी लेते रहे और हनुमान जी चुटकी बजाते रहे। तो भक्त की सिंसियर डिजायर को देखकर भगवान ने सेवा क्रिएट कर दी, समझ गए। तो अगर हम सिंसियर हैं, अगर हमारे अंदर सेवा का भाव है तो भगवान तो अनंत हैं, उनकी अनंत सेवाएं हैं, भगवान कहीं ना कहीं सेवा में हमें लगा लेंगे, हमें चिंता की जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि भक्तों को सेवा से हटाने का प्रयास किया है लोगों ने, लेकिन सेवा नहीं रुकती जिसको सेवा करनी होती है उसकी। जो सेवा करना नहीं चाहता उसको सेवा मिलती नहीं कभी, वो तो उसी में खुश है कि आज तो मैं बच गया बिना सेवा के, वो ऐसे ही खुश हो रहा है मूर्खता में। लेकिन सेवा ही तो भक्ति है, भक्ति का मतलब ही सेवा है, और वो जो सेवा कर रहा है उसी को तो आनंद आ रहा है, जो सेवा कर ही नहीं रहा उसको तो भक्ति का आनंद ही नहीं आ रहा, वो तो जबरदस्ती बैठा है बेचारा, उसको कोई आनंद नहीं आ रहा भक्ति में। जो सेवा कर रहा है उसको आनंद आ रहा है, वो देख रहा है कि क्या स्वाद है भक्ति का, उसको आनंद आ रहा है ना। ठीक है, और कोई किसी का प्रश्न? हाँ जी प्रभु। जब वो वहाँ जाते हैं, हाँ जी। वो कहते हैं कि ये सारे मेरे प्रियजन हैं, और उनको कोई भी उनका अवगुण नजर नहीं आता, इसलिए वो कहते हैं कि मैं इनको मार के क्या करूँगा, मैं तो सुख भी नहीं भोग पाऊंगा जी। तो उसमें प्रभु कहते हैं कि नहीं, आपने इसको मारना है क्योंकि मैं इनको ऑलरेडी मार चुका हूँ। जी। तो वो कैसे वो कहते हैं कि इनमें तो कोई अवगुण है ही नहीं, तो मैं वो ये ऐसा नहीं कहते हैं, अर्जुन ऐसा नहीं कहते हैं। अर्जुन ये कह रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो ये एक श्लोक में ये भी कह रहे हैं कि भले ये लोग मुझे मार भी दें तो भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि ये लोग कोई परमहंस बन गए, बस अपनी देहात्म बुद्धि के कारण उस समय अर्जुन को भगवान की दिव्य माया अपने कंट्रोल में कर रही हैं, और गीता ताकि रिवील हो सके सारे संसार को, इसलिए अर्जुन उस स्थिति में आ गए, नहीं तो वो तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो अर्जुन उस समय जो भ्रम में आए, भगवान की माया से आए, और अर्जुन ये कहते हैं कि भगवान भले ये लोग कुछ भी करें, इन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन मेरे को लगता है कि मुझे नहीं मारना चाहिए, मेरे लिए ये उचित नहीं होगा। तो उनको ये भ्रम नहीं है कि ये सब अच्छे बन गए हैं, उनको सिर्फ ये भ्रम है कि मैं इनको नहीं मुझे इस स्थिति में नहीं मारना चाहिए। नहीं, उनको अवगुण भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अपनी अटैचमेंट के कारण वो नहीं मारना चाहते। जैसे हमारे को भी हम जिनसे अटैच्ड होते हैं उनके अंदर अवगुण होते हैं, हमें दिख भी रहे होते हैं, लेकिन हमारा अटैचमेंट हम पे ज्यादा हावी हो जाता है, ये चक्कर होता है। इसके कारण से हम लोग उनको शिक्षा नहीं दे पाते। जैसे मान लीजिए अधिकांश, अगर हम अपने लेवल की बात करें, हमारा तो कोई युद्ध नहीं चल रहा, हमारे घरों में हमारे बच्चों से हम अटैच होते हैं। कितने माता पिता हैं अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं सही तरीके से? हमारे माता पिता ने तो हमें बड़ा स्ट्रिक्टली डील किया था, उन्होंने हम अगर कोई गलती करते थे तो वो एक मौका नहीं छोड़ते थे हमें स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने का, हमें पनिश भी करते थे।
और अगर हम दूसरों के साथ, बड़ों के साथ में कभी बदतमीजी करने की सोच भी लें, हमने करी नहीं कभी किसी के साथ, अगर हम सोच भी लें तो हमें बहुत दंड मिलता था उसका। हमें सिखाया जाता था कि कहीं जाते हो तो कैसे व्यवहार करना चाहिए। हम जैसे मर्जी व्यवहार नहीं कर सकते थे, वो देखते रहते थे और बाद में बाकायदा क्लास लगती थी। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया अभी भूल जाएंगे, घर वो याद लिख लेंगे भले कि भूले नहीं गए हम। तो ये माता पिता का कर्तव्य होता है। आजकल क्या करते हैं माता पिता, आजकल तो वो मुंह घुमा लेते हैं, बच्चा कर रहा है शरारत कुछ, वो मुंह घुमा के बैठ जाते हैं, हमने देखा ही नहीं। तो किसका कल्याण कर रहे हैं वो खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर की कि उनके साथ क्या होगा आगे। तो ये अटैचमेंट है। मेरा पॉइंट ये था कि इसको अटैचमेंट कहते हैं, कि हम अपने बच्चों से खुद इतने आसक्त हैं कि हम उनका ही सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। शिक्षा देना हमारा काम है, बच्चों को, शिष्यों को, ये हमारा काम है, ये ड्यूटी से हम हट नहीं सकते। ठीक है, तो अर्जुन को गुण पता थे, अवगुण भी पता थे, लेकिन अटैचमेंट दिखा रहे थे। उस समय उनका भ्रम था, वो उनका अटैचमेंट था, भौतिक शारीरिक अटैचमेंट था। ठीक है, और कुछ किसी का कोई कमेंट, कंसर्न, डाउट? तो जब कोई निंदा करे तो क्या करना है? क्या 3 क्वेश्चन पूछने हैं? कौन बताएगा? याद है सबको? तुम्हारा क्या भला है, मेरा क्या भला है, किसी का भला नहीं। ये अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आप लोग मुझे बाद में आशीर्वाद देंगे। आपका खुद मन इतना हल्का हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, आपको खुद इतना आनंद आएगा हृदय में, आपको लगेगा कि मैं 7वें आसमान पे घूम रहा हूँ। आप लोगों की निंदा करके बाद में ग्लानि तो होती है। हाँ, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहीं पे हम इसको विराम करते हैं। हम एक माला जप करेंगे, उसके बाद आज सुंदर कीर्तन और नृत्य होगा, है ना? ठीक है। चैट पे कुछ मैसेज आया है, क्या मैसेज आया है? हरे कृष्णा। अगले हफ्ते 4 तारीख को हम लोग क्लास नहीं रख रहे हैं, ऐसा हमारा निर्णय हुआ है हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु के साथ में मिलकर, कि महीने में एक बार हम सभी भक्त पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग में से कई सारे लोग रेगुलर मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो एक नॉर्मली वो लास्ट संडे ऑफ द मंथ होगा, बट इस बार क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे और आज के दिन अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए हमने अगले हफ्ते वो प्रोग्राम रखा है। तो 4 तारीख को, 4 मई को सभी भक्तों को कंपल्सरीली सुबह मंगल आरती में पहुंचना है और भागवतम क्लास अटेंड करके प्रसाद लेके फिर ही वापस आना है वहाँ से। तो इसमें कोई किसी की वो नहीं चलेगी, सब लोग अपने कैलेंडर्स को रीशेड्यूल करिए। महीने में एक दिन हमें करना है, और धीरे से मेरा ऐसा विचार है कि हम लोग जिस हफ्ते जाया करेंगे उस हफ्ते कुछ सेवा भी सब लोग मिलकर करेंगे मंदिर में, कुछ मंदिर में सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए पहला जो हम कर रहे हैं उसमें सबको आना है, और भी दूसरे ग्रुप्स के भक्ति वृक्ष के कांग्रीगेशन मेंबर्स आएंगे, तो आप सबको मौका मिलेगा सबके साथ और भक्तों के साथ मिलने का, सेवा करने का। तो 4 तारीख को क्लास ये वाली नहीं होगी, उस दिन हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु की मंदिर में क्लास होगी, और सबको सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में पहुंचना है, हर किसी को। और 11 तारीख का कुछ फिक्स हो गया? 11 तारीख, उसके अगला हफ्ता जो है वो नरसिंह चतुर्दशी है। उसमें हमारे जो हिज ग्रेस सोमदास प्रभु की लीडरशिप के अंदर ये सारे जो भक्तगण हैं, हिज ग्रेस अंगिरस प्रभु की लीडरशिप के अंदर जो भक्तगण हैं तो ये सारे भक्तों मिलकर पूरे कांग्रीगेशन को इनवाइट कर रहे हैं, हमारे ग्रुप को, अपने सेंटर पे। वहाँ पर कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी। तो ये सभी वरिष्ठ जो वैष्णव हैं, हमारे कृष्ण गोपाल प्रभु, पृथुशवा प्रभु, और जितने भी सब वरिष्ठ वैष्णव यहाँ पर हैं, ओजस्वी प्रभु, इन सबको इनवाइट कर रहे हैं। सभी भक्तों को वहाँ पहुँचना है, और वहाँ पर ये लोग कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज। तो हम लोग बहुत आतुर हैं देखने। हम लाइव दिखाएंगे कैसे मारा गया था। तो उस दिन नरसिंह चतुर्दशी है, तो इसलिए क्योंकि फास्टिंग रहेगी तो हमने शाम का प्रोग्राम रखा है। कितने बजे से है प्रभु? वो 5 बजे से 5 बजे से करेंगे, और जैसे ही व्रत पूरा होगा सबको सुंदर प्रसाद तो मिलेगा, सबको सुंदर प्रसाद मिलेगा। तो ये 2 हफ्तों का मैंने आपको प्लान बता दिया। दोनों में से किसी में भी कोई नागा अलाउड नहीं है। नागा समझते हैं ना, छुट्टी अलाउड नहीं है।
ठीक है, दोनों प्रोग्राम अटेंड करने हैं। अब हम जप करेंगे। ओके, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, कोई कौन करेगा? शची करो। ये इधर इस साइड में एक एक रख के आगे पीछे कर लीजिए। और एक और चीज़, आज हिज ग्रेस कृष्ण गोपाल प्रभु और सपना माता जी की वेडिंग एनिवर्सरी है। उनके लिए, इनके गृहस्थ आश्रम की उस उत्थान, सफलता, प्रोग्रेसिवनेस के लिए सब लोग जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। और प्रभु जी के लिए एक मिनट, अरे भाई बोलने तो दो भैया। क्या करना है, हमें प्रार्थना करनी है। जो छोटे हैं वो प्रार्थना करेंगे, जो बड़े हैं वो आशीर्वाद देंगे प्रभु जी को और माता जी को। माता जी नहीं आई आज, हम पार्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो गोली दे गई आज, लेकिन चलो कोई नहीं। हाँ चलिए। तो सब लोग इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद देंगे, इनकी भक्ति के लिए, गृहस्थ आश्रम की सफलता के लिए। और प्रभु जी से भी आशीर्वाद वांछित है कि हम सबको आशीर्वाद दें ताकि हम भी अपनी भक्ति में सफल हो सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके, तो भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध पद्म पुराण के ब्रह्मखंड से। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, श्री गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नवा, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयाशक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए